अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल टिप्स में आपको खुश आमदीद। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। और आज का हमारा टॉपिक इंतहाई इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स पूछ रहे होते हैं कि आप हमें कोई ऐसा मेथड बताएं जिससे हमें पेन भी ना हो और हमल भी सेफ्टी तौर पे ख़त्म हो जाए, हमें किसी मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़े और सर्जिकल की भी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि उनके भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो आज जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन यानी MVA। ये बहुत ही जदीद मेथड है और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये पेनलेस है, पेशेंट के लिए बहुत कम टाइम में हो जाता है। इसके अलावा ये बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, आप इजीली इसको करवा सकते हो। अब ये किन पेशेंट्स में किया जाता है? ये उन पेशेंट्स में किया जाता है जिनके कोई भी पीस अंदर रह जाता है, या जिनके खाली सैक बना होता है, जिनके हमल जो है वो 3 माह से कम होगा, उनमें इस मेथड को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और इसको यूज़ कैसे करना होता है कि एक सक्शन मशीन के थ्रू भी किया जाता है। हॉस्पिटल में यूज़ होने वाली एक मशीन होती है जिससे ये सक की जाती है, जो भी कंसेप्शन होगा उसको ईजी तौर पे रिमूव किया जा सकता है। इसके अलावा एक सिरिंज के तौर पे भी आती है, जो कि जब आप जाते हो तो वो डॉक्टर आपके साथ आप यूज़ करती है। एक पाइप होता है, रबड़ का पाइप होता है, प्लास्टिक पाइप होता है, उसके ज़रिए आपको वो इजीली अंदर से सक कर लेते। इसके लिए बहुत ज़्यादा बच्चेदानी का मुंह खुला होना बहुत ज़रूरी नहीं होता, बेहोशी ज़रूरी नहीं होती, और आपके लिए ये पेनलेस भी है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो जब भी आपका हमल जो है वो 9 हफ्ते तक यानी 3 माह से कम टाइम का हो, तो आप इसको यूज़ करवा सकते हो इजीली। और ये तो आपके लिए सेफ़ भी है और ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में इसको यूज़ भी किया जाता है। कोशिश किया करें कि आप जो DNC होती है, DNC के फ़ायदे तो होते ही हैं, आपको पता चल जाता है कि कोई भी पीस जो भी है वो कम्प्लीटली तौर पे रिमूव हो चुका है, लेकिन उसके लिए भी आपको बेहोशी दी जाती है और थोड़ी सी बहुत आपको पेन भी होती है, क्योंकि जब भी औजार कोई टच करता है यूट्रस के साथ तो पेशेंट को पेन फील होती है। तो पेन फ्री किया जाता है पेशेंट्स को पहले, उसके बाद DNC की जाती है। तो DNC के अलावा अगर आप मेडिसिन की बात करें, जो आप मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं, अबॉर्शन पिल यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें क्या होता है कि आप उसको यूज़ तो करते हो, लेकिन उसमें यह होता है कि आपका अनकम्प्लीट अबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं। आप कोशिश किया करो कोई ऐसा मेथड यूज़ करो जिससे आपको बहुत कम कॉम्प्लिकेशन भी हो, आपका प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो जाए, और इसके अलावा आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो। तो ये बहुत ही अच्छा आपके लिए एक कह सकते हैं कि ये आपके लिए सहूलत है, आप इसको ज़रूर यूज़ करिएगा। और इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत इजी तौर पे होता है कि बहुत बारीक सा पाइप होता है, बहुत छोटा सा होता है, उसको बच्चेदानी के अंदर इंसर्ट किया जाता है और करने के बाद इजीली जैसे कोई सक्शन के साथ या सिरिंज के साथ कोई भी चीज़ करते हैं, एस्पिरेट करते हैं, इस तरह से इसको इजीली कर लिया जाता है। और बाद में आपके लिए ये नहीं होता कि अब आपको ब्लीडिंग ज़्यादा होगी या आपको कोई पीस अंदर रह गया है या आपके साथ कोई और कॉम्प्लिकेशन हो रही है। तो ये जो मेथड है ये बहुत सेफ है और आपके लिए बेस्ट है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इसके मुतालिक तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर होगा मैं करूँगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।